हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज का पहला वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ। और इसका सिनोनिम है फेवरेबल या प्रोपिशियस। और इसके एंटोनिम्स है अनलकी या इनऑस्पिशियस। ठीक है, अनलकी या इनऑस्पिशियस का मतलब अशुभ हो गया। ठीक है, शुभ मतलब कि शुभ मतलब अच्छा, सबको पता है। चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय। और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं सक्सेस या पाम। और एंटोनिम्स है इसके डाउनफॉल या लॉस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। किसी चीज को हम आराम से करें, प्यार से करते हैं, विनम्र भाव से करें, उसको विनम्रता कहेंगे। ठीक है, और मॉडेसिटी या हम्बलनेस इसके सिनोनिम्स हैं। और फर्मनेस या सॉलिडिटी इसके एंटोनिम्स हैं। और फर्मनेस सॉलिडिटी का मतलब कठोरता हो गया। ठीक है, किसी चीज को कठोरता से करना। ठीक है, किसी से कठोरता से बात करना। ठीक है, और ह्यूमिलिटी का मतलब कि किसी से ढंग से बात करना, प्यार से बात करना। आगे चलते हैं, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। आभार का मतलब किसी को आभार, किसी का आभार व्यक्त करना। जैसे कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं। इट मीन्स कि अब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं उसे थैंक यू बोल करके। तो वही हो गया ग्रेटिट्यूड। और इसके बाद इसके सिनोनिम्स है थैंकफुलनेस या ऑब्लिगेशन। और एंटोनिम्स है रूडनेस या डिस्कर्टेसी। ठीक है, डिस्कर्टेसी या रूडनेस का मतलब बेकार तरह से बात। आगे चलते हैं, एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब घुसपैठ करना। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका अधिकार नहीं है वहां पे जबरदस्ती घुसना। ठीक है, प्रवेश करना। और इसके सिनोनिम्स है इंट्रूड या डिसरप्ट। और एंटोनिम्स है असिस्ट या फैसिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब संभव। संभव मतलब कि कोई चीज को करना संभव हो, मतलब आसानी से जो चीज हो जाए। ठीक है, पॉसिबल हो जो करना। और इसके सिमिलर वर्ड्स भी हैं डूएबल या पॉसिबल। ठीक है, डूएबल या पॉसिबल का मतलब किसी चीज को आसानी से करना, जो संभव हो, कोई काम करना संभव हो उसे पॉसिबल कहेंगे। और इम्पॉसिबल या नॉन विएबल इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। दूसरा सॉरी नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब शोषण। और इसके सिनोनिम्स है सक्शन या मिसयूज। ठीक है, किसी चीज को गलत तरह से यूज करना। और ह्यूमैनिटी या फिर काइंडनेस इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब शर्त लगाना। ठीक है, बेट लगाना, बेट यहाँ पे लिखा भी है बेट। और पोस्टुलेट भी इसका मतलब सेम होता है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब आवश्यक। ठीक है, जिस काम को करना जरूरी हो, आवश्यक हो। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो वैसे स्टडी इज इसेंशियल फॉर अस। और आगे चलते हैं, सिनोनिम्स हैं हियर नेसेसरी या फिर कंपल्सरी। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम्स हैं इसके नीडलेस या एक्सट्रिंसिक। इसका उल्टा हो जाता है अनावश्यक होगा इसका मतलब हिंदी में। आगे चलते हैं, और इसके आगे वर्ड है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्रमिक। क्रमिक मतलब कि लगातार कोई चीज ढंग से रखी है, व्यवस्थित तरह से रखी है। ठीक है, क्रम में रखी है। जैसे मान लो कोई बॉक्सेस है तो उसे हम आराम से लगातार अच्छे से सजा के रखते हैं, तो वो हो गया सक्सेसिव ऑर्डर में रखा है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिक्वेंशियल हो गया। और हैपहैज़र्ड और रैंडम इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। हैपहैज़र्ड का मतलब बेतरकीब। ठीक है, ढंग से कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड ना हो। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको हैपहैज़र्ड या रैंडम। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना या सुरक्षित रखना। ठीक है, किसी चीज को सुरक्षित रखना, जैसे कि हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्व रखते हैं। वैसे तो ये सही वर्ड मीनिंग नहीं जा रहा है। प्रिजर्व का मतलब कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो चीज़ कंजर्व करना, मेंटेन करना किसी चीज़ को। ठीक है, हम अपने बिल्डिंग्स को मेंटेन करते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए मेंटेन करते हैं। ठीक है, पेंटिंग कराते हैं, पॉलिशिंग कराते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया प्रिजर्व, इसका मतलब होता है। और इसके बाद से इसका अपोजिट वर्ड हो गया डैमेज या नेगलेक्ट। ठीक है, और डैमेज तो सीधा समझ में आता है, डैमेज का मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, खराब करना। और
वर्ड है वॉन्स। वॉन्स का मतलब घाव या चोट लगना होता है, ठीक है। और इंजरी का मतलब भी वही होता है, लीजन का मतलब भी सेम होता है। और एंटोनिम्स होंगे इसके हील या क्योर, ठीक है। वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का मतलब आप देख रहे हैं सद्भाव। सद्भाव मतलब किसी काम को हम अच्छे भाव से करें, ठीक है, तो उसे हार्मनी कहते हैं। और कंसोनेंस, पॉलीफोनी, सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। डिसेंट और डिस्प्यूट जो होते हैं इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। किसी अच्छे काम के लिए किसी की प्रशंसा करते हैं हम, तो उसे अप्रिशिएशन कहा जाएगा, अप्रिशिएट करना कहा जाता है। चेरिश और एडमायर इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अबेस और इंसल्ट इसके एंटोनिम्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ मतलब कि कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या किया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी सिमिलर वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स और भी हैं, लाइक डिस्ट्रक्शन, डिसप्रूवल, ठीक है। तो ये सारे डिमोलिशन के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स हो गए कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना। और आज के लिए बस इतना ही। और बाकी आपको वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, और ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और लाइक भी करिए। और साथ में अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर के और इस तरह की वीडियोस बनाऊं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टुडे। बाय।